बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस मुख्तसर वीडियो में हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये दो तीन सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, ये उनका तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये उनका ऑब्जेक्शन होता है। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इस्लामिक बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक्स में मेनली डिफरेंस है क्या। वहां पर भी ब्रांचेस होती हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है, वहां पर भी कैशियर होते हैं, वहां पर भी कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, वहां पर भी चेक बुक होती है, यहाँ पर भी होती है। तो ये सारी चीजों के लिहाज से तो दोनों सेम है। प्रैक्टिकली जो है वो क्या डिफरेंस है, तो आज हम इस मुख्तसर वीडियो के जरिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, SGF। अच्छा, अब शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क है क्या, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क कि किस तरह, और फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन IBI, तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी शुदा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि इस्लामिक बैंक्स के अंदर किस तरह शरिया यानी इस्लामिक लॉ की गवर्नेंस होगी, किस तरह उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह जो है वो उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा। और इस हवाले से किस बॉडी के, किस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की यहाँ पर बात होगी। वो हम डायरेक्टली उसमें से देखेंगे। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पहला शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जारी हुआ 2015 में। 2015 में इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रॉपरली बाकायदा शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसके बाद उसको 8 जून 2018 में अपडेट किया गया। और उसके बाद अभी रिसेंटली, हाल ही में, जो लोग बराह रास्त सुन रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रिसेंट है, जो जितना बाद में सुनेंगे उनके लिए उतनी पुरानी बात हो जाएगी, कि 2025 के लिए शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया जा चुका है। और 2 जनवरी 2025 से शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो अपडेटेड शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क वो इम्प्लीमेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं SGF, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025। सही। अब अगर इससे हमें अपनी मतलूबा चीज मिल गई तो सही है, लेकिन नहीं मिली तो हम इसको शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क पूरा लिख देते हैं। शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025 हमने लिखा है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। डॉन की एक खबर है, द रिवाइज शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टेड। तो अभी चूंकि हम, अब यहाँ पर सही सोर्स अगेन हमें पता है कि चूंकि जिस इदारे ने ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे बेस्ट सोर्स हमारे लिए क्या होगा कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके इस शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर लें, हासिल कर लें, और इसके बाद जो इसको करते हैं। तो ये जो सोर्स हमारे सामने आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, इसको राइट क्लिक करके मैं एक नई विंडो के अंदर, नई उसके अंदर खोल लेता हूँ। तो ये हमारे पास राइट सोर्स, आप इसमें लिंक के अंदर भी देखेंगे SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद ORG यानी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसके अंदर नहीं लिखा हुआ आ रहा। और इसके अंदर IFPD, ये इस्लामिक फाइनेंस पॉलिसी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो है इन्होंने बनाया है, जो इस्लामिक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया है। 2024 में ये जारी हुआ है। तो ये हमारे सामने इसका लिंक आ गया है। के लिए जो है वो करके दिखा दिया कि किस तरह जो है ये शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को हम खुद से देख सकते हैं, डायरेक्ट इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी अपने पास इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लें, ताकि जो है, और इसको नाम हम देंगे SGF 2025।
अच्छा जी, SGF 2025 को डाउनलोड करके मैं रेलिवेंट जगह पे अपने पास रख लेता हूँ। और SGF से रेलिवेंट चीज़ें मैंने एक अलग से पहले से फोल्डर बनाया हुआ है, चूंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये 2025 का SGF हमने डायरेक्ट देख लिया। और इसको जो है वो हम इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ताकि कुछ नोट्स वगैरह भी लेने हुए तो नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। उसमें जाके हम इसको नोट्स लेंगे तो हमारे पास हाईलाइट करना, नोट्स करना, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये अब चले। अब ये चूंकि गूगल पे जो है वो इसमें कुछ रिच फंक्शंस उतने नहीं है जितने यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर रिच फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया, ताकि कोई चीज़ हमें हाईलाइट करनी है हम हाईलाइट कर लेंगे, कोई चीज़ मार्क करनी है, कोई टेक्स्ट हमें लिखना है अपनी याददाश्त के लिए, वो कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमने पढ़ना है और पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पेज हमारे पास इसका आ रहा है, उस पेज में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। सही। सबसे पहला जो पेज है इसमें हमें ये पता चल गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट SBP की तरफ से जारी हुआ है, नाम आ गया शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क यानी SGF फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यानी IBIs, इफेक्टिव फ्रॉम January 1 2025। तो इसका मतलब है कि 2025 से ये अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप देखें, इस्लामिक फाइनेंस पॉलिसी डिपार्टमेंट, पहले जो है इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट था सिर्फ, उसके बाद उन्होंने उसको दो अलग हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब इस्लामिक फाइनेंस पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। अच्छा, इसकी टीम यहाँ पर मेंशन है, जिन लोगों ने इस पे काम किया और इस हवाले से। बाकी इसके अंदर कुछ मुखफ़िफ़ात या कुछ एब्रीवेशंस आएंगी। उन एब्रीवेशंस का मतलब क्या है, चूंकि आगे चल के हम कंफ्यूज ना हो जाएं। किसी भी सूरत में अगर हमें कंफ्यूजन होने लगे, हमें फौरन इस पेज पे वापस आना होगा। पेज नंबर आप कह सकते हैं 3, PDF के लिहाज से पेज नंबर 3 है। और इसमें जैसे AOFI किस चीज़ का एब्रीवेशन है, AGM, कुछ चीज़ें आप चूंकि अगर MBA और MS साइड से हैं तो आपके लिए कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें इस्लामिक फाइनेंस से स्पेसिफिक होंगी, जैसे AOFI का नाम। तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस मानों में कि अगर हमें सही तरह देखना है कि किस तरह इस्लामिक बैंक्स पे शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सही। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन से बात इन्होंने शुरू की है, और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है इसमें। जैसे रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी का, बैंक्स भी चूंकि कंपनीज हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी इस्लामिक बैंक्स को इस्लामिक करने में, इस्लामिक रखने में एक बहुत कलीदी किरदार है। वो किस तरह है वो हम देखेंगे इसमें। इसी तरह एग्जेक्टिव मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट आप कह लें, जो प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं बैंक के, इसी तरह और टॉप मैनेजमेंट को आप एग्जेक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। ये दूसरा ऑर्गन है। आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ इस्लामिक बैंक्स भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह शरिया बोर्ड, शरिया बोर्ड यानी मुख्तलिफ उलमाए किराम पे मुश्तमिल जो है वो एक सुपरविजन का सिस्टम है, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। तो इसमें शरिया की एक्सपर्टीज वाले लोगों का होना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली जो है शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शरिया बोर्ड का रोल एक लिहाज से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही इक्विवेलेंट है। लेकिन ऑनरशिप्स के नुमाइंदा होने की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी अहमियत है। तो आप कह सकते हैं कि इल्मी लिहाज से शरिया बोर्ड की इंपॉर्टेंस है, और अमली लिहाज से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और ये दोनों मिल मिल के ही जो है विन विन अप्रोच के तहत आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी। अच्छा, अब इसमें शरिया बोर्ड के अंदर जैसा कि हम इसकी डिटेल में जाएंगे, मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एक मेंबर उसी बोर्ड के अंदर, शरिया बोर्ड के अंदर एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो
कुल वक्ती हो, यानी बाकी बोर्ड मेंबर, जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है वो जुज वक्ती होते हैं, वो जस्ट क्वार्टरली मीटिंग्स के लिए तशरीफ लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। तो इसी तरह इसके यहाँ पर शरिया बोर्ड के अंदर एक कुल वक्ती मेंबर लाजमी होना चाहिए, उसका नाम दिया गया है RSBM। RSBM यानी रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर, यानी ये फुल टाइम जो है वो बैंक में इन्वॉल्व होगा। फुल टाइम से मुराद आपको पता है कि बैंकिंग टाइम्स यानी 9 to 5 और इस तरह। तो ये रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर जो है ये एक फर्द, शरिया बोर्ड का एक पार्ट, एक मेंबर जो कंपलसरी है तमाम बैंक्स पे कि वो लाजमी वहां पर मौजूद हो बैंक्स के अंदर। फिर इसी तरह शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, SCD, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो लाजिम किया गया है कि जो शरिया बोर्ड और RSBM को असेस कर रहा होगा, उस डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को देख रहा होगा कि जो अहकामात शरिया बोर्ड ने जारी किए हैं उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई और मसला आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैंक के अंदर, तो उसको डील कर रहा होगा। इसी तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट, PD यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह इंटरनल शरिया ऑडिट, ISA, उसी की एब्रिवेशन है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट। अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो कितना ज्यादा रिच वे में जो है इन्होंने इस सारी चीजों को डील करने की कोशिश की है। फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात है। और फिर इसी तरह यहाँ तक तो आगे अगर हम कहें स्टेक होल्डर्स की बात, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें RSBM और शरिया बोर्ड को आप एक भी शुमार कर सकते हैं, अलग अलग भी। तो ये 8 स्टेक होल्डर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो इन तमाम चीजों के रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आपको पता है कि जब दो हांडियां हों तो वो आपस में टकरा भी सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। दो इंसान होते हैं आपस में, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या किया जाए, हो सकता है किसी बात के बारे में शरिया बोर्ड कोई रेजोल्यूशन दे लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जा पा रहा हो। तो अब इन चीज़ों को या ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह मैनेज किया जाएगा, तो इसके लिए भी अलग से उन्होंने एक पॉइंट शामिल कर दिया। फिर अब यहाँ 10वां पॉइंट बेसिकली ऊपर वाले जो ऑर्गन्स हैं, कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑर्गन्स डीलिंग विद शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये जो ऊपर 1 to 8 ऑर्गन्स हैं, अज्जाए तरकीबी हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कॉरपोरेशन के अज्जा हैं, उनकी कॉम्पिटेंस कैसे मेजर की जाएगी, उनको जो है ट्रेनिंग्स वगैरह का क्या मैकेनिज्म होगा, ये सारी चीजें पॉइंट नंबर 10 के अंदर मेंशन की गई हैं। और फिर एंडिंग में एनेक्सर A, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मतलब ऊपर जो हमें शरिया बोर्ड का या RSBM का बताया गया है, कौन फर्द उसका मेंबर बन सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो एनेक्सर A के अंदर मेंशन है। F, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। फिर इसी तरह मेरी ये वीडियो अगर आगे चल के कोई शरिया स्कॉलर्स या ऐसे अफराद जो शरिया बोर्ड्स वगैरह की तरफ जाना चाहें तो वो एनेक्सर A को बहुत ज़्यादा फोकस करें कि उनकी क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और डायरेक्ट शरिया बोर्ड में पहुंचने के बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है, इसी तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इंटरनल शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट है, एक्सटर्नल, तो ये 4 उनके पास ऑप्शन है कि पहले बराह रास्त RSBM या शरिया बोर्ड पोजीशन को टारगेट करने के बजाय पहले छोटे कदम के तौर पर इन 4 डिपार्टमेंट्स में से किसी जगह पर इंटर होने की कोशिश करें। क्योंकि सीखे बगैर अगर आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए तो बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हो सकते हैं। पहले कोशिश करें सीखें, उसके बाद फिर जो है वो जिम्मेदारी वाली पोजीशन तक पहुंचे। निस्बतन कम जिम्मेदारी वाली पोजीशंस जो है वो आपको इसमें शरिया शरिया कंप्लाइंस ऑफिसर्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स, इंटरनल शरिया ऑडिटर, एक्सटर्नल शरिया ऑडिटर, ये निस्बतन जो है ये बेहतर पोजीशंस मिल सकती हैं। और दीगर लोग भी जो है वो ओवरऑल किसी और को गाइड करना चाहें, खासतौर पे जो हमारे दीनी मदारिस के फजला हैं, उनके लिए जो है इस हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आप जो सुन रहे हो अगर वो किसी ऐसे फर्द तक पहुंचाना चाहें तो उसको जो है वो ये वीडियो और इसका लिंक और इसकी तफसीलात पहुंचा सकते हैं। और फिर इसी तरह रिपोर्ट ऑफ शरिया बोर्ड के हवाले से बात है कि उसका एक फॉर्मेट दिया गया है, और फिर फॉर्मेट फॉर शरिया एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बात की गई है।
तो ये मुख्तसर इसका तारुफ है। हम 1 मिनट के ब्रेक के बाद जो है वो 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो है फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, अभी 19:42 हो रहे हैं, तो इसको हम आधे घंटे का ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस फर्दर आगे मूव करेंगे। नमाज भी हो जाएगी और दीगर भी।